हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। रीड करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द 1, 6। क्या कह रहा है? ए एंड बी आपके पॉइंट हैं 2, इनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3, 10 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6, -8। दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और दो कोऑर्डिनेट के बीच में लाइन आपकी डिवाइड हो रही है और इसके भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, क्या है? डिवाइडेड बाय -1, 6। ए बी लाइन है, ये आपका सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपको डिवाइड हो रहा है और आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। यानी m1 और m फाइंड द रेशियो लिखा है ना, यानी m1 और m2 की वैल्यू आपको निकालना है। यानी आपको जो निकालना हो वो हम लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो बी k:11। k:11 में आपका रेशियो हमने लेट कर लिया जो हमको निकालना था। अब ये आपका क्या हो जाएगा? x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 आपको हो जाएगा। और ये तो आपको मिडिल टर्म आपको जब गिवन है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सेक्शन फार्मूला निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला कैसे निकलेगा? x, y ये वैल्यू आपको गिवन है, x, y की वैल्यू आपको गिवन है। सेक्शन फार्मूला लगाना है, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका x का टर्म हो गया और y का टर्म आपको निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका y के एक्सेस हो गए। अब x एंड y की वैल्यू आपको गिवन है। x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू क्या है? 6 है, आपको गिवन है। सबसे पहले m1 आपको हमने लेट किया है रेशियो। m1 आपका क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। m2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी k रेशियो k:1 में हमने इसको लेट किया है, यानी k हो जाएगा आपका m1 की वैल्यू k हो जाएगी और ये m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी m1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो गई? x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू आप हमने लेट किया है 1। m1 की वैल्यू k हो जाएगी। m1 की वैल्यू k हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? m1 क्या है? k है प्लस m2 क्या है? 1 है। ये आपका x का हो गया। y की क्या है? m1 की वैल्यू k हो गई मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या हो गई? -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 10 हो गई आपकी अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया? k प्लस 1 हो गया। यानी m1 क्या हो गया? आपका k हो गया और m2 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे। अब -1 जो है ये किसका है? इस वाले का ये आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो और y किसका है? 6 के इक्वल टू ये वैल्यू रख देंगे तो आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसी वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं, यानी -1 इक्वल टू इस वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। यानी 6 की मल्टीप्लाई k कैसे करेंगे? यानी 6k और प्लस माइनस -3 1 जा 3 हो जाएगी अपॉन k प्लस 1 हो जाएगी। अब k प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी k आपका माइनस में आ जाएगा और 1 आपका माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 6k -3 हो जाएगी। यानी k 6k इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 1 उधर प्लस में है, माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 के वैल्यू आ जाएगी और 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2 -2। ये माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो गया। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7 आ गई। पर हमको बताना क्या है? हमने लेट क्या किया था? k:1। यानी हमने लेट क्या किया था? k:1। इधर कर लेते हैं
k:1 हमने लेट किया था, हमारी k की वैल्यू कितनी आई है 2/7, 2/7 रेशियो 1 आएगा। हमारा रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, ध्यान रखना आप कभी, हमारा रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 2 इधर है डिवीजन में, रेशियो को उस तरफ कैसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2:7 इधर डिवीजन उधर मल्टीप्लाई, यानी 2:7 हमारा रेशियो आ गया। तो हमने रेशियो लेट किया था k:1, इसका आंसर आएगा 2:7। ये हमारा हमने जो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द रेशियो, ये हमारा आंसर आएगा 2:7। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।